नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी में परिवार के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से शिवपाल यादव। लेकिन खबर बदायूं से ही है। शिवपाल यादव ने कहा कि बदायूं के लोग, बदायूं की समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इस सीट पर आदित्य यादव चुनाव लड़ें। आदित्य यादव यानी शिवपाल यादव के बेटे। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि एक प्रस्ताव पास हुआ है सम्मेलन में, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएगा और उस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही पास करेंगे। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए सर? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। दोस्तों, शिवपाल यादव लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में विधायक हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको बदायूं से टिकट दिया है। हालांकि पहले चर्चा इस बात की थी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं या संभल से चुनाव लड़ सकते हैं, और अखिलेश यादव ने बदायूं की सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। लेकिन फिर टिकट में बदलाव हुआ, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बना दिया गया और शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दे दिया गया। शिवपाल यादव बीते 10 दिनों से बदायूं में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक एक सीट पर, एक एक विधानसभा सीट पर वो जा रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, धर्मेंद्र भी उनके साथ थे। लेकिन अब शिवपाल यादव को लगता है कि पिच तैयार हो गई है और आदित्य यादव की लॉन्चिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, बदायूं की सीट पर मुस्लिम और यादव समीकरण को अगर देखें तो इन दोनों वर्ग का जो टोटल वोट होता है वो 7.5 लाख के आसपास होता है और ये चुनाव जिताने में काफी होता है। समाजवादी पार्टी के लिए बदायूं की सीट उसके गढ़ की तरह जानी जाती है। इस सीट पर 6 बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। 4 बार सलीम इकबाल शेरवानी यहां सांसद बने और 2 बार धर्मेंद्र यादव। 2019 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव बीजेपी की संघमित्रा मौर्य से 18,754 वोटों से चुनाव हार गए, उनको जीत नहीं मिली और इस बार धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव बदायूं में भले ही तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से या यूं कह लीजिए कि इधर उधर से घुमाकर इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कह दिया है कि बदायूं में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बदायूं में आदित्य यादव को चुनाव लड़ा दिया जाए। अगर बदायूं की सीट पर कांग्रेस का वोट भी समाजवादी पार्टी के वोट के साथ जुड़ जाता है तो दोस्तों, जीत की ये राह बहुत 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 आसान हो जाती है। और क्योंकि शिवपाल यादव चुनावी राजनीति में समीकरण बनाने, बिगाड़ने, बिठाने में माहिर खिलाड़ी हैं, तो वो बदायूं की सीट पर अपने बेटे को जरूर जिता लेंगे। दोस्तों, आदित्य यादव भले ही यादव परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं, लेकिन अभी तक वो चुनावी राजनीति से और संगठन की राजनीति से, दोनों ही राजनीति से वो दूर हैं। तो वैसे में शिवपाल यादव को लगता है कि आदित्य यादव की लॉन्चिंग का समय आ गया है और उनको 2024 के ही चुनाव में लॉन्च कर दिया जाए, चुनाव लड़ा दिया जाए और सांसद बना दिया जाए। शिवपाल यादव चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि खुद चुनाव लड़ते, सांसद बनते तो इस्तीफा देते और विधायकी से इस्तीफा देते, क्योंकि वो जसवंत नगर के विधायक हैं, और आदित्य को विधायक बना देते। लेकिन शिवपाल का सपना है कि वो अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो बदायूं की सीट आदित्य के लिए छोड़ना चाहते हैं ताकि आदित्य इस सीट से चुनाव लड़े और सांसद बने। यानी आदित्य यादव के पॉलिटिकल डेब्यू का समय आ चुका है। हालांकि फाइनल मुहर अखिलेश यादव को लगानी है। अब अखिलेश यादव को यह तय करना होगा कि वो आदित्य यादव को चुनाव लड़ाते हैं या नहीं लड़ाते हैं, और अगर नहीं लड़ाते हैं तो क्या शिवपाल यादव ही इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और चेहरा भी बदायूं की सीट से चुनाव लड़ सकता है।